हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डीएसएसपी पेपर का सब्जेक्ट मैथोलॉजी पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस बताऊंगी, जिसमें आपके जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 100 आते हैं, बट मैं आपको 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि के माध्यम से एक शिक्षक बच्चे में सोचने के कौशल को बढ़ावा दे सकता है। ऑप्शन ए है छात्रों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना कि वे जो कार्य कर रहे हैं वह प्रभावशाली है और इन प्रक्रियाओं का नाम देना। प्रभावी और वास्तविक पहलुओं के साथ साथ सोचने के कौशल के संज्ञानात्मक घटकों पर भी ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन 3 है मुख्य रूप से रणनीतियों के बारे में ज्ञान पर जोर देना। ऐसी शिक्षण रणनीति का उपयोग करना जो विचार कौशल के विकास तथा मनन की विषय वस्तु दोनों को बढ़ावा देती हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी है हमारा पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी है पहला, दूसरा और चौथा। और ऑप्शन डी है चारों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि वह मुख्य रूप से रणनीतियों के बारे में ज्ञान पर जोर दे रहा है। मतलब रटा रटाया ज्ञान या रटी हुई रणनीतियों के बारे में कभी भी कोई भी जो है वह प्रभावशाली नहीं होता, कोई भी उस पर कभी भी फोकस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस समाजशास्त्री ने जटिल समाजों में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया है, जहां परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूह युवा को वयस्कता के लिए तैयार करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है, जो कि बड़े समाज द्वारा अपेक्षित है। अब यह एक परिभाषा है जिसे आपको याद करना है। अगर समाज शास्त्री शब्द आए तो वह किससे जुड़ा होगा। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है स्माइल दुखिम, ऑप्शन सी है जॉन डीवी और ऑप्शन डी है पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्माइल दुखिम। अब ये तो डिफिनीशन है, इसमें मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता सकती हूँ ना कुछ भी। हाँ, बट मैं इतना बोलूँगी कि समाज शास्त्री शब्द या समाज से संबंधित कोई भी शब्द आए तो आप स्माइल दुखिम के बारे में ही अंडरस्टैंड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है। ऑप्शन ए अनुभव का बोध होना, ऑप्शन बी तर्क, ऑप्शन सी अधिकार और ऑप्शन 4 है आस्था। ऑप्शन जिसमें जो ऑप्शंस दिए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब सारे हैं। बी ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों। और ऑप्शन डी है पहला, दूसरा और चौथा। तो अगर आपको ज्ञान मिलता है तो अनुभव से भी आप सीखते हैं, तर्क से भी आप सीखते हैं, अधिकार से भी आप सीखते हैं और अवस्था से भी सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल को विकसित करने के लिए पहचाने गए 10 प्रमुख क्षेत्रों में से एक नहीं है। जीवन कौशल में जो है वह 10 क्षेत्र दिए गए हैं। ऑप्शन ए है तो उसको बताना है कि कौन सा नहीं है। तनाव तथा भावनाओं का समान करना, रसमानन करना। ऑप्शन बी है रचनात्मक सोच, ऑप्शन सी है संकोच और ऑप्शन डी है समस्या समाधान। तो 10 क्षेत्रों में जो क्षेत्र नहीं है वह है संकोच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, पहेली को हल करना एक बच्चे में निम्नलिखित में से किस पहलू को बढ़ावा देता है। रचनात्मक, नकारात्मक सोच, हतोत्साहित करना या अनभिज्ञता। तो समझ रहे होंगे, अब यहाँ पे रचनात्मक लिख गया, अगर यहीं पे लिखा होता सृजनात्मक तो आप तुरंत इसमें आंसर टिक करते। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कभी भी आप किसी भी पहेली को सॉल्व करते हैं तो एक नई सोच होती है कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, तो रचनात्मक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने समाज के लिए सामाजिक प्रणाली शब्द का प्रयोग किया है तथा मानव का व्यवहार को वर्णित करने के लिए पारस्परिक क्रिया को मौलिक इकाई माना है। अब समाजशास्त्री ने फिर से समाज की बात आ गई है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक प्रणाली शब्द का प्रयोग किसने किया है। ऑप्शन ए है बंडूरा, मैकाइवर, पेस, बेलेंड और पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलकॉट पार्सन्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बच्चों में आदर्शों के अंतर्निवेशन में सहायक हो सकता है। सुबह की सभा, अनुशासन तथा सख्त नियम, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उत्सव, जन संचार माध्यमों का उपयोग। तो ये पूछ रहा है कि अगर आप अपने बच्चों में अच्छी आदतों को बताना चाहते हैं तो सुबह की असेंबली में हमेशा अच्छी चीज़ें सीखता है। अब दिया है ऑप्शन नंबर बी कि अनुशासन और सख्त नियम, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा
ये तो होगा ही, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उत्सव मनाना, तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ सीखता है और जन संचार के माध्यम से आज तो बहुत चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कौशल कितनी सामान्य श्रेणियों में विभाजित है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। पहली है कम्युनिकेशन, दूसरी है इसमें डिसीजन मेकिंग और तीसरी है आपकी कॉपिंग। तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं, यह जीवन कौशल को सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किस समाजशास्त्री ने यह नहीं माना है कि समाज में धर्म एक कार्यात्मक भूमिका है? पेज और मैकाइवर ने नहीं माना है, कार्ल मार्क्स या टैलकट या इस्माइल दुखिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने नहीं माना है कि समाज में धर्म ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक सोच का चरण है? उद्बोधन, मूल्यांकन, तैयारी करना या पुनरीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चारों जो है वो आपको इफेक्टिव या सृजनात्मक सोच की तरफ बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम और आदि महान हस्तियों के जन्मदिनों के उत्सव को वर्गीकृत किया गया है? मूल्यों के अंतर्निवेशन करने के तरीके, व्यक्तित्व का आकलन करना, अनुशासन सीखना, गहन सोच का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यों के अंतर्निवेशन करने के तरीके के साधन। निम्नलिखित क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला कर्तव्य नहीं है? ऐसा कौन सा है जो कर्तव्य शिक्षक द्वारा नहीं करना चाहिए? निर्धारित समय के भीतर पूरा पाठ्यक्रम कर लेना, पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेना। ऑप्शन बी है माता पिता और अभिभावकों के साथ नियमित भेंट करना, स्कूल में जाने के लिए नियमितता और समय के पाबंदी बनाए रखना, और बच्चों के लिए उपहार लाना। तो पाठ्यक्रम पूरा करना यह तो शिक्षक का जिम्मेदारी या कर्तव्य है, अभिभावकों से मिलना भी है, नियमित रूप से जाना भी है, बट डी उपहार लाना इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग भेद के निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत के रूप में है? पोषण एवं स्वास्थ्य एवं अवकाश, शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम और शिक्षक, परिवार तथा माता पिता। दूसरा, पहला और दूसरा तीनों सही हैं या दूसरा और तीसरा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों इफेक्ट डालते हैं एक लिंग विभेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा में बच्चों में पूछने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश हैं? सही उत्तर के साथ चर्चा को रोक देना, अपसारी प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, अच्छे प्रश्नों के कौशल को बनाना, उत्साहजनक तरीके से जवाब देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि कह रहा ना कि किसको आपको कौन से कौशल पर बढ़ावा देना है। तो ये नहीं किया, वो बच्चा पूछ रहा है, उसने चर्चा, जैसे ही आपको आंसर मिल गया आपने उसको रोक दिया कि नहीं अब नहीं आंसर करना। अब सारी प्रश्नों पर प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा नहीं है, अभी सारी प्रश्नों पर करना चाहिए प्रोत्साहन। और इसके बाद अच्छे प्रश्नों के कौशल बनाना ये सही है, और उत्साहजनक तरीके से आंसर्स देना ये भी सही है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, आज की शिक्षा प्रणाली में विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है? यह लोगों को व्यवसाय के लिए तैयार करती है, यह नैतिक सत्ता के रूप में कार्य करती है, विद्यालय समुदाय के प्रमुख वर्ग के अधीन है। तो ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, बी है दूसरा और तीसरा, सी है उपर्युक्त तीनों, और ऑप्शन डी है पहला और तीसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। कह रहा है कि लोगों को व्यवसाय के लिए तैयार करना, सही बात है, टाइम चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ सीखनी भी चाहिए। और अभी देखिए नया वो भी आ गया है कि आप उसके साथ एक अन्य विषय भी ले सकते हैं क्लास 10 से। नैतिक सत्ता के रूप में कार्य करना यह भी है। विद्यालय समुदाय के प्रमुख वर्ग के अधीन करना ये कार्य बिल्कुल राइट नहीं है, तो पहला और दूसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायालयों में कितने स्तर होते हैं?
3, 2, 5 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में कई छोटे छोटे कोर्ट भी होते हैं, बट उनको नहीं एड ऑन किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र हमें बता सकता है कि फिल इन द ब्लैंक सिखाया जाए क्या, कैसे, कब? क्या सिखाया जाए तो बिल्कुल रॉन्ग ही हो जाएगा। तो कैसे सिखाना है और कब सिखाना है या तो हमें बताता है, तो पहला और तो गलत हो जाएगा और दूसरा और तीसरा इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है ना, पहला और दूसरा द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उचित शिक्षा के प्रकार के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं है वो बताना है। एक विशेष प्रणाली पर आधारित होता है, यह व्यक्ति को पूर्ण विकसित तथा स्वाधीन होने में मदद करता है। तो यह विशेष प्रणाली पर आधारित है, यह बिल्कुल सही है, बट वह व्यक्ति को पूर्ण रूप से विकसित करे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का नेचर और हर एक व्यक्ति की हैबिट्स अलग अलग होती है। नेक्स्ट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की तकनीकी किसने विकसित की है? तो ऑप्शन ए है ओसबर्न ने, ऑप्शन बी है कोविंगटन ने, ऑप्शन सी है बोनो ने, ऑप्शन डी है क्रोपाली ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन ए ओसबर्न। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नकारात्मक गैर मौखिक सुदृढ़ीकरण है। सर का इशारा या मुस्कुराना, झुंझुलाहट की अभिव्यक्ति, इसके बाद है अधीरता की अभिव्यक्ति और व्यंग मिश्रित। तो गैर नकारात्मक मौखिक सुदृढ़ीकरण मतलब ये आपको इशारा नहीं करना है, तो यही हो गया ऑप्शन ए। तो गलती हो जाएगा क्योंकि वो इशारा कर रहा है। झुंझुलाहट की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, अधीरता की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए और व्यंग मिश्रित, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम के किस उपागम में बच्चों के अधिगम से संबंधित हितधारकों के मध्य एक सहयोगात्मक साझेदारी होती है? किसकी? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में या अधिगम केंद्रित? मतलब बच्चों के मध्य और सपोज एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी के मध्य एक सहयोगात्मक साझेदारी तब होगी जब अधिगम जो है वह शिक्षार्थी केंद्रित होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केवल ए। तो डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शिक्षण तथा अधिगम की प्रदर्शन विधि का उपयोग करते हुए एक शिक्षक के रूप में आपको किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए उनसे विचारणीय प्रश्न पूछने चाहिए, सुनिश्चित करें कि प्रदर्शन सरल हो और विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। केवल पहला, केवल दूसरा, इसमें पहला लिख गया है तो दूसरा हो जाएगा, और केवल तीसरा मतलब दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि देखो आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछेंगे तो समझ में आएगा कि यार जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब प्रदर्शन सिंपल होना चाहिए, सरल तरीके से बताना चाहिए कि उसको समझ में भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रभावशाली शिक्षा के लिए विद्यालय का वातावरण अधिगम के अनुकूल होना चाहिए। इस अनुरूप अधिगम वातावरण को निम्नलिखित में से किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? प्रभावशाली कक्षा के संगठन से, परस्पर संवादात्मक के द्वारा, पूरे विद्यालय के प्रदर्शन से, या फिर नव परिवर्तन वातावरण से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त तीनों इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या आवश्यकता है? नई अवधारणा का अधिगम आसान हो जाता है, उसका उपयोग प्रभावशाली स्व अधिगम के लिए आवश्यक है, मल्टीग्रेड या बहुस्तरीय स्थितियों में अध्यापक को कक्षा का प्रभावपूर्ण प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण है। तो यह तीनों चीज़ें आवश्यक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द गार्डनर इज enable individual the capacity for reflective understanding for others
एंड वन सेल्फ इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंटरपर्सनल जो है वह वर्बल और नॉन वर्बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब होता है फिल इन द ब्लैंक्स जब विद्यार्थी द्वारा एक छोटे समूह में संचारित परियोजना एक साथ मिलकर कार्य करती है। सहकारी अधिगम होगा, शिक्षार्थी अधिगम होगा, अधिगम केंद्रित अधिगम होगा या सहयोगात्मक। तो ऑप्शन डी इज द राइट, बिकॉज सहयोग करने से ही आप एक समूह में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक दुकान पर कुछ खरीद रहे हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप खुद को वहाँ पे रख के उस क्वेश्चन को सोचिए और आप दो व्यक्तियों को बोलते हुए सुनते हैं कि निम्नलिखित में से बातें उन व्यक्तियों के बारे में सुनकर क्या जान सकते हैं, कि वे अमीर हैं या गरीब, वे कहाँ से आते हैं, उनकी शैक्षिक स्थिति क्या है। तो आप इन तीनों चीज़ों का पता लगा सकते हैं। आंसर इज़ द बी। वे अमीर हैं या गरीब डिपेंड करेगा कि वो कैसे हैं, उन्होंने क्या कपड़े पहन के रखे हैं, कैसी लैंग्वेज है या कैसे बात करने का तरीका है। तो आप ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उचित शिक्षा के प्रकार के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए है, यह छात्रों को जानने में मदद करती है कि वह किस विषय में अभिरुचि रखते हैं, यह छात्रों को इनकी क्षमता विकसित करने में मदद करती है, यह छात्रों को स्वयं उचित दिलचस्पी को समझने में मदद करती है। तो तीनों इज द राइट आंसर। ए, बी और सी तीनों है, क्योंकि ये मदद कर रही है रुचि जानने में, क्षमता विकसित कर रही है और उत्तम दिलचस्पी के लिए मदद कर रही है। तो यह तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति अनुकूलन किस शरीर क्रिया विज्ञानी ने काम किया है। स्फूर्ति पर किसने काम किया, थॉर्नडाइक ने, प्याजे ने, स्किनर ने या इवान पावलोव ने। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एफ स्किनर। आपको ये रीड आउट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको हमेशा याद ही करना पड़ेगा, तो इसको आप इंपॉर्टेंट डालकर कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्तिगत अधिगम स्थिति का सृजन करते समय एक अध्यापक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रदत्त कार्य का स्पष्ट रूप से संप्रेषण, विद्यार्थी को दिए गए कार्य का दिशा निर्देशन करना, उपयुक्त प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो इसमें हो जाएगा कि आपको तीनों कार्य करवाने हैं, तीनों कार्य पे आपको ध्यान रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि स्पष्ट रूप से कार्य संप्रेषण हो, मतलब आप जो बता रहे हैं वो बच्चों को समझ में आए, और जो कार्य की दिशा हो वह निर्देशन के रूप में हो और आपको वापस फीडबैक भी मिले। जो आपने क्वेश्चंस बताए हैं या जो आपने बताया है वो आपको वापस वह बच्चे बता भी पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक भाषाई क्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समर्थन करता है। ऑप्शन ए है, भारत में रहने वाले लोग एक भाषा बोलने के लिए बाध्य हैं। भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों का एक साथ अस्तित्व है। विभिन्न भाषा परिवारों की विभिन्न भाषाओं में संरचनात्मक समानताओं का विकास है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बाध्य है, तो किसी को भारत में बाध्य नहीं किया गया है कि आप ये भाषा बोलिए ही। तो पहला रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा और तीसरा इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या समाधान विधि में कौन से चरण शामिल है। समस्या का विश्लेषण करना, विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से व्याख्या करना, परिकल्पना की जांच करना। तो सिंपल सी बात है यार, ये तीनों आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि आप समस्या को विश्लेषण रूप से समझेंगे कि इसमें प्रॉब्लम हुई क्या, तो आप विश्लेषण जरूर करोगे। आप उनके बीच अवधारणाओं बीच संबंध क्या है उसको भी आप स्पष्ट करोगे, परिकल्पना की जांच भी करोगे, आप कैलकुलेशन भी निकालोगे कि ये हुआ है या नहीं। तो राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दक्षता अधिगम उपागम की सीमाएं हैं। दक्षताएं उपागम की विस्तृत सूची के रूप में क्रियाकलाप तथा परिरक्षण वस्तुओं को तैयार करना। और इसके बाद है, चूंकि विद्यार्थी की सीखने की गति अलग अलग होती है, इसलिए अध्यापक को निर्धारित समय में छात्रों की दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करना बहुत कठिन हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, सही है दोनों ऑप्शन, ए और बी इज द राइट आंसर। बट कह रहा है ना कि आपको पहले
व्यवहारिक रूप सदैव व्यवहारिक नहीं होता है जो भी आप तैयार करते हैं, और इसके बाद हर छात्र जो है वह सेम नहीं होता है, किसी की सोचने की क्षमता दूसरी होती है और किसी की जो है वो दूसरी, तो अकॉर्डिंग टू याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, कक्षा में एक छात्र के ताली बजाने या मजाक उड़ाने से कक्षा के एनी मतलब सभी छात्रों में समान व्यवहार कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार के अनुकरण व्यवहार का अनुलोकन करेंगे? निषेध प्रभाव, निरोधात्मक, प्रकटीकरण या आदर्शी प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदर्श प्रभाव है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कक्षा अध्यापक के रूप में शिक्षण की समस्या समाधान विधि का पालन करते समय आपको निम्नलिखित में से किन चरणों पर विचार करने की सलाह दी जाती है? वैकल्पिक समाधान उत्पन्न करना, समस्याओं का कब पहचानना है या अनुमान लगाना है, समाधान या निर्णय के प्रभावीकरण का मूल्यांकन करना। तो जो है आपका तीनों इज द राइट आंसर, तीनों जो है वो सही हैं, क्योंकि आप वैकल्पिक रूप से समझेंगे तभी आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। अगर आप समस्या को कब पहचानेंगे नहीं तब आप समझ ही नहीं पाएंगे, इसके बाद आपको उसका मूल्यांकन तो करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन तथा पार्कर के अनुसार सहकारी अधिगम के मूलभूत एवं आवश्यक तत्व हैं सकारात्मक अंतःनिर्भरता, सामाजिक कौशल, सामूहिक प्रसंस्करण, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, आमने सामने बातचीत को बढ़ावा देना। तो सारे ऑप्शन इस द सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अधिगम को बढ़ाने में करके सीखने या सहभागिता के द्वारा अधिगम के लाभ हैं? संदर्भात्मक स्थिति में सक्रिय एवं अर्थपूर्ण अधिगम है। ऑप्शन बी है, एक दूसरे के बीच अनुभव को साझा करना, खोज एवं तर्क वितर्क करना। तो तीनों सही ही कह रहे हैं, क्योंकि आप सक्रिय रूप से भाग लेंगे तभी वह अनुभव आपको समझ में आएगा और तभी वह आपस में आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्मृति से याद करने तथा स्मरण करने की प्रक्रिया शिक्षण के अध्यापक केंद्रित उपागम की दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। यह प्रक्रिया का क्या नाम दिया गया है? इन्होंने मतलब पाउलो ने इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया है? तो जुराब, शिक्षा प्राप्त करना, मन मानचित्रण या बैंकिंग। तो उन्होंने नाम दिया है बैंकिंग शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य समुदाय के बारे में सोचना। वाक्य समुदाय भाषा और उसके उपयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाक्य समुदाय ऐसे लोग शामिल होते हैं जो मानते हैं कि भाषा अध्यापन को शिक्षा प्रणाली का मुख्य केंद्र होना चाहिए। मतलब सिर्फ वाक्य समुदाय एकमात्र महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं हो सकता, जहाँ निगेटिव बात आ जाए वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि भाषा वाक्य समुदाय में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो भाषा अध्ययन को शिक्षा प्रणाली का मुख्य केंद्र मानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2, 8, 4 और 16 सम संख्याएं हैं और उससे संबंधित वर्ग संख्याएं भी सम हैं। हम कह सकते हैं कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होता है। उपर्युक्त गणितीय शिक्षण की किस विधि को परिभाषित करता है? निगमन, आगमन, विश्लेषणात्मक एवं परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आगमन विधि। आगमन विधि कहती है कि पहले आप उदाहरण दीजिए और फिर आप नियम बताइए। तो इन्होंने पहले आपको उदाहरण देके बताया कि ये क्या है, फिर इन्होंने बताया कि यह कौन सी विधि है। तो यह नियम, उदाहरण से नियम, आगमन विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त प्रश्न में कोई शिक्षक छात्र को उस भाग को हल करने के लिए कहता है जिसे साबित करना आवश्यक हो और दिए गए भाग का पता लगाना हो, तो शिक्षक के द्वारा किस विधि का प्रयोग किया गया है? विश्लेषण विधि का, संश्लेषण विधि का, निगमनात्मक और आगमनात्मक। तो कह रहा है कि पहले आप उस छात्र को पहले उसे भाग को हल करना है, फिर उसके बाद करना है उसे साबित। तो विश्लेषण विधि हो जाएगी। पहले आप समस्या को समझिए, इसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस हैज़ बीन गिवन द ब्लैंक्स फिल्ड विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। मतलब आपको सही वर्ड ढूंढना है। क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ दीज गर्ल्स डांस,
लाइक्स, लाइकिंग, लाइक, इज लाइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये प्रेजेंट का है और सिंपल प्रेजेंट का है और उसके बाद गर्ल्स के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, तो लाइक, गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल दी हुई है तो यहाँ पर लाइक फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ दीज गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट्स, मतलब आपको उसमें से बताना है इडियम्स। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट इज सिंसियरली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद करना पड़ेगा। चूज द वर्ड दैट द अपोजिट मीनिंग, तो इसका मीनिंग ऑप्शन हो जाएगा ए, कवर्डी, मतलब लेक ऑफ ब्रेवी, मतलब उसमें बहादुरी की कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम, अधिगम का एक उपागम है जिसमें प्रतिभागी एक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। और इसके बाद है गंभीर रूप से चिंतन करते हैं, उपयोगी अंतर्दृष्टि या सीखना प्राप्त है किससे, विकास, अधिगम से या अनुभवात्मक। तो आप इसे किससे सीखेंगे? तो ये अनुभव पर निर्भर करेगा। अनुभव, अधिगम जो है वह निर्भर करता है कि आप किस में भाग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि से हमें क्या ज्ञात है या से आवश्यक है की ओर साबित करता है, विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक। विश्लेषण में हमें ज्ञात करना होता है, इसमें ऑलरेडी ज्ञात है तो हो जाएगा हमारा संश्लेषणात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड, मतलब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। अ प्लेस वर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ एक ऐसा स्थान जहाँ पर फल जो है वह उत्पादित होते हैं, तो ऑर्चिड मतलब बगीचा। निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था सामाजिक अध्ययनों में आक्रामकता संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों जो है वह आक्रामकता पुरस्कार अवस्था से है, आक्रामकता दंड अवस्था, नहीं परिणाम की आवश्यकता, तीनों इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणन संख्या 1 निम्नलिखित में से किस कारण से कोई पूर्ववर्ती नहीं है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है, गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है और 1 सबसे छोटी गणन संख्या, तो दोनों सही हैं, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानिक मानों को पहचानने में असफलता गणित में निम्नलिखित 4 संक्रियाओं की विफलता की ओर ले जाती है, दिया गया कथन गणित के शिक्षण एवं अधिगम के किस समस्या को प्रदर्शित करता है। सपोज आप भगवान ना करे कभी साथ कहते हैं ना, कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अगर सपोज वो चीज़ में आप हमेशा फेल होते रहते हैं, तो क्या होता है कि माइंड में एक भय बैठ जाता है कि यार अगर मैं गणित सॉल्व करूँगा तो मैं पक्का फेल हो जाना है। तो ये अगर ऐसी चीज़ें होती हैं गणित में असफल होने या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है, तो इंसान हमेशा भय और असफलता की ओर ही ध्यान देता। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कि कभी आपने पेपर दिया हो, गणित में नंबर कम आए हों, तो हमेशा माइंड में रहता है कि यार मैंने पढ़ा नहीं इसलिए नंबर कम आए होंगे, या फिर कुछ और माइंड में चलता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा आज के सिलेबस का। तो अभी तक जो मैंने आपको जानकारी दी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आएगा, मैं एवरीडे आपको अब DSSB के पेपर सॉल्व कराऊंगी, बिकॉज ये एग्ज़ाम जो है वो कंफर्म है कि होगा ही, बाकी सब डेट तो टल गई हैं। तो आप मुझे कमेंट से ही पूछ सकते हैं या जान सकते हैं, क्या कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और प्लीज़ आपके मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं भी मोटिवेट रहूं और मैं आपको अच्छे अच्छे से वीडियोस प्रोवाइड करूं। थैंक यू।